आज आगरा के अंदर बहुजन मुक्ति मोर्चा की एक विशाल रैली आगरा के ईदगाह मैदान में आयोजित हुई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होने के लिए आगरा पहुंचे। रैली को पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास पटेल, वामसेप के राष्ट्रीय संयोजक बामन मेश्राम सहित बड़ी संख्या में वक्ताओं ने संबोधित किया। हजारों की संख्या में जुटे लोगों को संबोधित करते हुए जहां बामन मेश्राम भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा है कि वह सरकार के कामकाजों में रोजाना हस्तक्षेप नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब ब्राह्मणों पर किसी प्रकार का शोषण होता है तो वो सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप कर उन्हें अधिकार दिलाने का काम करते हैं। बहुजन समाज के लोगों को जागृत होना पड़ेगा और उन्हें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिए गए अधिकार का पालन करते हुए देश की शासक जातियों में शामिल होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो 2022 में भारत मुक्ति मोर्चा के गठबंधन की सरकार बनने वाली है और इसके बाद में दलित समाज के लोग देश के शासक बन जाएंगे। इस दौरान पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक विकास पटेल ने भी रैली को संबोधित करते हुए जमकर केंद्र की और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर भड़ास निकाली। रैली को पहले तो प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन मोर्चा के पदाधिकारियों के द्वारा उग्र रूप दिखाए जाने के बाद प्रशासन मैं बहुत बार ये कहा, कुछ दिन पहले मोहन भागवत ने कहा, मोहन भागवत ने अपने भाषण में कहा, क्या कहा? हम सरकार के डे टू डे काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। शब्द का, वाक्य का अर्थ है नहीं, कभी कभी करते हैं, डे टू डे नहीं करते। ब्राह्मणवाद के लिए नुकसान पहुंचाने का कोई खतरा आता है तब जाकर के सरकार को ऐसा फैसला लेने के, रोक लगाने के लिए आगरा में आयोजित रैली को बामन मेश्राम और विकास पटेल के द्वारा संबोधित ही नहीं किया गया, अपितु तो आगरा के कई दलित और पिछड़े समाज के संगठनों के द्वारा उन्हें समर्थन भी किया गया। पीस पार्टी की ओर से डॉक्टर जहांगीर अलवी ने रैली में पहुंच करके पीस पार्टी का समर्थन भारत मुक्ति मोर्चा की रैली को दिया। घंटा घंटा 1.5 घंटा भाषण करता है, लाल किले पर भी लंबे लंबे भाषण करता है, तो गधा तो है नहीं है। जब गधा नहीं है तो इसका मतलब है ये हलफनामा मोदी का नहीं है, आरएसएस का। हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए बामन मेश्राम ने जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधते हुए पिछड़ी जातियों की गिनती नहीं कराने और पिछड़ी जातियों के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करने पर जमकर के भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि वह आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा हम तो पिछड़ी जाति के हैं, हम तो चाय बेचने वाले हैं, हम तो नीच जाति के हैं। हमारे लोगों ने सोचा अरे यार मोदी जी पिछड़ी जाति का है, अपना आदमी है, चाय बेचने वाला है, गरीब आदमी है, मोदी भी गरीब है, हम लोग भी गरीब है। अगर मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। फिर मोदी जी ने कहा काला धन वापस लाएंगे, 15-15 लाख सबके खाते में डालेंगे। तो हमारे लोगों ने सोचा अरे यार मोदी जी तो कोई नेता आदमी नहीं लग रहा है, मोदी जी तो कोई संत महात्मा आदमी लग रहा है जो काला धन लाना चाहता है और गरीबों को 15-15 लाख बांटना चाहता है। तो हमारे लोगों ने मोदी जी को समर्थन किया, हमारे लोगों ने मोदी जी को वोट दिया। काला धन निकल कर बाहर आएगा तो भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट पूंजीपति, भ्रष्ट नेता जैसे आप ठेला चलाते हो, भ्रष्ट अधिकारी भी ठेला चलाने का कारण हो। हमारे लोग बहुत खुश हो गए, सोचा मोदी जी टीवी पर आ गए तो 15-15 लाख खाते में डालने की बात करने वाले हैं। हमारे लोग टीवी के पास में जाकर बैठ गए, लेकिन मोदी जी ने कहा भाइयों बहनों आज से 500 और 1000 के नोट बंद। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के
राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर के भड़ास निकालते हुए कहा कि उन्होंने गरीब बनकर के गरीबों का वोट लिया, फिर गरीबों के ही पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। गरीबों ने उन पर विश्वास किया, लेकिन उन्होंने गरीबों के साथ विश्वासघात किया। तो सिखों को इस देश में खालिस्तानी कहा है। बहुत बड़ी तादाद में सिखों का कत्लेआम इस देश में पहले भी हो चुका है। क्रिश्चियनों की संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं, उनके चर्चेज पर हमले हो रहे हैं। बुद्धिस्टों के जो ऐतिहासिक स्थान है उस पर मनुवादियों का कब्जा करवाया जा रहा है। और जो देश की बहुत बड़ी माइनॉरिटी है, जिसे मुस्लिम माइनॉरिटी कहा जाता है, आजादी के 74 साल में मुसलमानों को इस देश में आतंकवादी घोषित करने की कोशिश की गई, पाकिस्तानी घोषित करने की कोशिश की गई। और इनके हालात आजादी के 74 साल में इतने ज्यादा बिगड़ गए कि मुसलमानों की आबादी, मुसलमानों का परसेंटेज देश में कम और जेल में ज्यादा है। इतने ज्यादा मुसलमान हैं, कभी भी किसी मुसलमान को पीट लिया जाता है, मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया जाता है। जैसे शेड्यूल कास्ट के हालात खराब हैं, शेड्यूल ट्राइब के हालात खराब हैं, माइनॉरिटीज के हालात खराब हैं, वैसे ही देश में जो एक बहुत बड़ी आबादी है, जिसे पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, ओबीसी समाज कहा जाता है, जिसकी आबादी आधे से अधिक है, इनके भी हालात कोई अच्छे नहीं। इनके हालात कितने ज्यादा की भी गिनती हुई, हिजड़ों की भी गिनती हुई, मगर 52% पिछड़े वर्ग के लोगों की गिनती आजादी के 74 साल में नहीं। तो वामसेवक के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास पटेल ने सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार पिछड़ों की गिनती नहीं कराना चाहती, देश में सभी की गिनती हुई है। जब जानते हो कि नहीं चलेगा तो ऐसे दरिंदों को, ऐसी पार्टियों को क्यों चुन कर लाते हो जो तुम्हारी माँ बहन बेटियों को नोच कर खाते हैं? क्यों चुनते हो तुम लोग उसको? जानते हो कि नहीं चलेगा। हर समय पर, समय के अंतराल पर हमारे महापुरुष यहाँ पर आए, जन्म लिया और उन्होंने कहा आगरा की धरती पर भारत मुक्ति मोर्चा की इस रैली में बड़ी संख्या में जहां लोग शामिल हुए, तो वहीं पर भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय नेताओं ने जमकर के केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार पर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि 2022 में वह भारत मुक्ति मोर्चा के पक्ष में मतदान करके सरकार बनाने का काम करे। आचार संहिता के बाद पहली बार ये है कि हम जो अलग अलग दलों में बिखरे हुए हैं वो एक साथ आ जाएं और जो अन्याय हो रहा है भारत जनता के साथ में, छुआछूत, नफरत, महंगाई, गरीबी अमीरी बीच में, एक साथ मिलकर चुनाव लड़ें और एक साथ कहने परिवर्तन मोर्चा में शामिल रहें। हमें अलग अलग बंटने से हमारा नुकसान रहेगा। यही मकसद है परिवर्तन मोर्चा का कि अगर हम परिवर्तन चाहते हैं तो सब साथ मिलकर रहें। क्या पीस पार्टी ने परिवर्तन मोर्चा के जो 24 दलों का गठबंधन हुआ है, क्या उसमें शामिल होने की बात नहीं है? इसमें शामिल होने का विचार चल रहा है और हम जो जल्दी